नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी पहली क्लासों में आपको मैथ के सेशन की अगर हम बात करें तो वर्गमूल का चैप्टर, घनमूल का चैप्टर, संख्या पद्धति का चैप्टर आपको हमने क्लियर कराया था। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न, या कई बार इसको साधारण भिन्न के रूप में भी देखते हैं हम और कई बार भिन्न के रूप में भी देखते हैं इसको हम। चलिए कोई नहीं दोस्तों, देखिए जो दशमलव भिन्न वाला चैप्टर होता है इसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे या तो पूछेगा छोटी बड़ी भिन्न के बारे में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, या आपसे आरोही क्रम के बारे में या अवरोही क्रम के बारे में आपसे पूछेगा। और तो अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, या फिर आपसे पुनरावृत्ति या आवृत्ति को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पर बार लगा हुआ होता है, कोई संख्या बार बार रिपीटेड होती हैं, रिपीटेड को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और उस बेसिक जानकारी को आपको समझना है कि क्या चीजें किस तरीके से बनती हैं, चीजें कौन सी भिन्न छोटी हो जाती है और कौन सी भिन्न बड़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने नोट कर रहा हूं। यहाँ पे 5/13 है, 3/13 है, 9/13 है और दोस्तों 12/13 है। देख पा रहे हैं आप? कहता है बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ये आपको संख्या लिखी हुई होंगी दोस्तों और क्वेश्चन आपके नीचे इसके ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। दोस्तों देखिए, ये किसी भी भिन्न की अगर हम बात करें तो उस भिन्न का जो ऊपर वाला पार्ट होता है दोस्तों उसको कहते हैं हम अंश, और किसी भी भिन्न का जो नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों उसको कहते हैं हम उस भिन्न का हर। अगर आप देख पा रहे हैं 5/13, 3/13, 9/13, 12/13, तो दोस्तों इनके जो हर हैं कैसे हैं? हर दोस्तों कैसा है? हर समान है। कैसा है दोस्तों? हर समान है। इस चीज को दोस्तों आपको नोट करना है और समझना भी है। जब किसी भी भिन्न का हर समान है तो उस भिन्न का जो अंश सबसे बड़ा होगा किसी भी भिन्न का, वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा दोस्तों वही भिन्न हमारी क्या होगी? सबसे छोटी होगी। मैं एक बार यहां नोट कर देता हूं, अगर भिन्न के हर समान हैं तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, देखिए दोस्तों जिस भिन्न का अंश कैसा होगा? अंश बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वही भिन्न, जब अंश बड़ा होगा दोस्तों, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। वही भिन्न दोस्तों कैसी होगी? बड़ी होगी। वही भिन्न बड़ी होगी। और दोस्तों जिस भिन्न का अंश अगर छोटा होगा, अंश अगर छोटा है, अंश छोटा है तो वह छोटी भिन्न होगी। तो वह कैसी भिन्न होगी दोस्तों? वही हमारी कैसी होगी? छोटी भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? छोटी भिन्न होगी। एक बार मैं नोट कर देता हूं इसको, तो वही छोटी होगी। एक बार दोस्तों इसको आप नोट कर लेना। क्या है? देखिए अगर किसी भी भिन्न का अगर हर समान है तो उस भिन्न का अगर अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वही भिन्न हमारी क्या होगी? छोटी होगी। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस आधार पर कि बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है,
तो दोस्तों अब देख पाएंगे आप 12/13 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो यही भिन्न हमारी दोस्तों कैसी होगी, बड़ी होगी। और आपसे अगर पूछने लगे कि बताइए दोस्तों छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे छोटा जो अंश है दोस्तों वो 3/13 है, तो छोटी भिन्न कौन सी आएगी दोस्तों, 3/13। ठीक है दोस्तों, नोट करिए एक बार आप इस क्वेश्चन को, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर समान होने पर स्थिति किस तरीके से बनती है, और अगर अंश समान हो तो स्थिति किस तरीके से बनती है। अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न हमारी बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा है वही भिन्न हमारी दोस्तों छोटी होगी। नोट करिए एक बार आप इसको, और मैं इसको रब करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चलेंगे एक बार। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों नोट करते रहिए आप इसको साथ ही साथ, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम आपसे बात करेंगे एक बार। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है आपको, जिसमें कहता है 6 देखिए दोस्तों क्या कहता है 6 देखिए ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन आपने किया दोस्तों, इसमें क्या था आपका, हर समान था। अब कहता 6/5, 6/9, 6/12, 6/14। सॉरी, आप देख पा रहे हैं कि अब की बार अंश जो है समान है। क्या समान है दोस्तों, अंश समान है, अंश समान है। इससे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें क्या था दोस्तों, आपका हर समान था। अब लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आपका अंश समान है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का, आप नोट कर लेना इसको, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है दोस्तों, कैसा होता है, हर बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो वह भिन्न छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर मानिए किसी भी भिन्न का, ठीक है, अगर अंश समान है और जिस भिन्न का मानिए हर बड़ा होगा तो वही भिन्न हमारी कैसी होगी दोस्तों, छोटी होगी। अगर हर आपके पास में बड़ा है, ठीक है दोस्तों, हर आपके पास में क्या है, बड़ा है, तो भिन्न कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। लेकिन अगर मानिए हर आपके पास में छोटा हो, जो हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारी क्या होगी दोस्तों, बड़ी बनेगी। वो भिन्न कैसी बनेगी, हमारी बड़ी बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हमारे पास में अगर अंश हमें समान दिखाई दे जाए किसी क्वेश्चन में, तो जिस भिन्न का हर अगर सबसे बड़ा है वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर अगर हमारा सबसे छोटा है वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों अगर मैं यहां आपसे पूछने लगूं कि बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा जो अंश मेरे पास बना हुआ है दोस्तों वो किस संख्या का बना हुआ है, 6/5 का, 6/5 का। अगर दोस्तों मैं पूछने लगूं आपसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो जिस भिन्न का जो हर है वो बड़ा होगा, 6/14 आप देख पा रहे हैं, वही भिन्न हमारी दोस्तों कैसी होगी, छोटी होगी। नोट करिए दोस्तों इसको। देखिए अगर हर और अंश दोनों को लेकर मैंने आपको चीजें क्लियर कराई हैं कि अगर अंश समान हो तो जो बड़ी है वो छोटी बन जाती है और जो छोटी है वो बड़ी बन जाती है। और अगर हर समान है तो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मानिए आपको ना तो हर का ही बड़ा और ना ही अंश का ही बड़ा, और ना ही अंश समान हो आपका और ना ही हर समान हो आपका। चलिए दोस्तों हम इसको रब करते हैं
और एक बार हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की, क्या कहता है वो क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों, अब आपके पास में दोस्तों ना तो देखिए हर समान है और ना ही दोस्तों आपके पास में अंश समान है। क्वेश्चन ये कहता है 2/3, 4/7 और दोस्तों लिखा हुआ है आपके पास में 5/8, 5/8। अब हो सकता है आपसे या तो छोटी बड़ी भिन्न पूछ ले या आरोही और अवरोही क्रम पूछ ले आपसे, आरोही और अवरोही क्रम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम। चलिए दोस्तों, मैं एक बार आरोही क्रम के बारे में आपसे बात कर लेता हूं और यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा फिर अवरोही क्रम की, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, एक बार इसकी बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पर हम अभी चलेंगे। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों हमारा? आरोही क्रम होता है हमारा छोटे से बड़े की तरफ को चलना। जैसे कि मानिए छोटी संख्या है, मानिए 1 से लेके आपके पास में 10 तक की कोई काउंटिंग संख्या आ जाए तो आरोही क्रम में लिखना है तो पहले लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर एंड इन्फिनिटी जहां तक आपसे लिखवाए। कहने का मतलब है आरोही क्रम जो होता है हमारा दोस्तों वो कैसा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। कैसा क्रम होता है दोस्तों? बढ़ता हुआ क्रम होता है। या तो आपसे कह दे कि आरोही क्रम में लिखिए या आपसे कह दे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, एक ही बात होती है दोस्तों। जैसे कि मानिए मेरे पास में 10 तक की संख्या है, 1 से लेके 10 तक मुझे दे दे और कहे आपको कि इसको आप आरोही क्रम में लिखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे और सबसे लास्ट में जाके क्या करेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो या तो आरोही क्रम कह दे या बढ़ता हुआ क्रम कह दे। ठीक है दोस्तों, एक ही बात होती है। कई बार देखिए इसका चिन्ह मैं आपको और बता देता हूं कि आरोही क्रम का जो चिन्ह लगाया जाता है वो बड़े की तरफ को क्या होगा? इस तरीके से ये चिन्ह रिप्रेजेंट यही करता है कि ये हमारे पास में क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है या दोस्तों आरोही क्रम है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक बार अवरोही क्रम की और यहीं पर बात कर लेता हूं। अवरोही क्रम मानिए मेरे पास में 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, अवरोही क्रम कहते दोस्तों। या कह दे आपसे घटता हुआ क्रम। कौन सा दोस्तों? घटता हुआ, घटता क्रम, एक ही बात होती है दोस्तों। या तो आपसे आरोही के अवरोही क्रम कह दे या आपसे कह दे घटते हुए क्रम में लिखिए। और जैसे कि मानिए मेरे पास में 1 से लेकर 10 तक की दोस्तों संख्या है, तो अगर मैं घटते हुए क्रम में लिखूं तो सबसे पहले 10 तक मुझे लिखना हो तो पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और एंड दोस्तों लास्ट में जब जाएंगे हम तो मानिए 1 लिखेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे लास्ट में क्या लिखी जाएगी दोस्तों? सबसे छोटी संख्या आएगी। इसके दोस्तों चिन्ह की और मैं एक बार बात कर लेता हूं आपसे। इसका जो चिन्ह दोस्तों होता है वो ये वाला चिन्ह आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चिन्ह के आपको चिन्ह को भी ध्यान रखना है दोस्तों। और साथ में आपको आरोही क्रम को हम बढ़ता क्रम भी कहते हैं। ये इसका चिन्ह होता है, जिधर को बड़ी संख्या होती है उधर को मुंह इस चिन्ह का खुला हुआ होता है। अवरोही क्रम की बात करें तो इसको दोस्तों हम घटता हुआ क्रम कहते हैं। और घटते हुए क्रम की अगर हम बात करें तो इसका जो दोस्तों चिन्ह होता है वो ये होता है। एक बार आप इस चीज को आप बिल्कुल आपको ध्यान से आपको नोट करना है और समझना है। अब हम बात करेंगे आपसे इस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन पर हम आए थे। कहता है इस क्वेश्चन को कि आप इसको दोस्तों आरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखिए दोस्तों? आरोही क्रम में लिखिए। चलिए दोस्तों देखिए, किसी भी भिन्न को अब यहां हमारे पास ना तो अंश समान है और ना ही हमारे पास में दोस्तों क्या है? हर समान है। अब जब हमारे पास में ना ही अंश समान है और ना ही हर समान है, इसको देखो करने के दोस्तों कई तरीके होते हैं। एक बार मैं एक तरीके की आपसे बात करूंगा। देखिए जैसे कि मानिए मैं दोस्तों एक 0 लगा दूं, यहाँ पर 1 0 यहाँ लगा दूं, 1 0 यहाँ लगा दूं, 1 0 यहाँ लगा दूं। ठीक है दोस्तों, मैंने इस संख्या का इसमें भाग दिया। 3 6 कितने होते हैं दोस्तों? 18 होते हैं। और जो रिमाइंडर रह गया मेरे पास में वो कितना रह गया दोस्तों? 2 रह गया। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया, 6 बार ये हमारा भाग चला गया। चलिए दोस्तों ऐसे इसको देखते हैं। 7 पन्ना 35 होते हैं, 7 6 42 तो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। 7 पंजे
35, 5 बार दोस्तों ये गया और यहाँ रिमाइंडर जो बचा हुआ आपके पास में 5 रह गया। ठीक है, अब दोस्तों एक बार इसकी बात करते हैं। 8 छिंग कितने होते हैं दोस्तों? 8 छिंग 48 होते हैं और यहाँ भी रिमाइंडर दोस्तों क्या रह गया मेरे पास में? 2 रह गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आपको चीजों को समझना है। यहाँ रिमाइंडर 2 रह गया, यहाँ रिमाइंडर 5 रह गया, यहाँ रिमाइंडर 2 रह गया। अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे भी दोस्तों 6 आ गया। आप दोबारा से एक प्रोसीजर को फिर अपना सकते हैं कि ये जो आपके पास में 2 रिमाइंडर बचा था, इसके आगे फिर आपने 0 लगाई और फिर आपने इसमें 3 से भाग दिया। 3 छिंग 18 हो गया दोस्तों, 6 बार कट गया और रिमाइंडर मेरे पास में फिर क्या बचा? 2 रह गया। इसको दोस्तों करने की जरूरत है नहीं, है तो क्लियर है। अब दोस्तों इसको भी कर सकते हैं। 20 बटे मैंने 8 किया, 8 दूनी 16, 2 बार ये गया दोस्तों और 2 ही मेरे पास में क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया। अब संख्या जो निकल के आई दोस्तों आपके पास में, देखिए क्या क्या निकल के आई है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं। पहली वाले मान का जो मान निकल के आया है, एक बार देख लीजिए इसको। जो पहले वाले का मान निकल के आया है वो यहाँ से आपके पास 6 निकल के आया। इस वाली वैल्यू का जो मान निकल के आया दोस्तों वो 5 निकल के आया। और इस वाले की अगर हम बात अब आपसे करें तो इस वाले का जो मान निकल के आया दोस्तों वो 2 निकल के आया। एक बार आप इसको नोट करिए दोस्तों। हम बात करेंगे आपसे कि उसने आपसे कहा था कि इसको आप आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में आप लिखिए इसको। आप देख पा रहे हैं इसको, आरोही क्रम हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी संख्या लिखिए। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तोदोस्तों, सबसे छोटी जो संख्या हमारे पास निकल के आई है वो किस भिन्न का मान निकल के आया? 5/8 का मान हमारे पास में निकल के आया है। 5/8 का मान हमारे पास में निकल के आया है। तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं एक बार कि हमारे पास जो आरोही क्रम बन निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, एक बार देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली संख्या हमने देखी, उसके बाद में दूसरी संख्या हमने देखी और उसके बाद में तीसरी संख्या को भी हमने निकाला। तो इसके आधार पर हमने देखा तो सबसे छोटी संख्या जो निकल के आई वो कौन सी निकल के आई, और उससे बड़ी संख्या अगर हमने देखी तो कौन सी निकल के आई, एक बार देख लेते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 8 छिंग 48 ये हमारा 2 शेष रह गया था, 8 छिंग 48 और 6 बार ये चला गया था, 6 बार हमारा ये चला गया था, 2 रिमाइंडर रह गया था। अब अगर आरोही क्रम में आपको लिखना है इस संख्या को तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से ये आरोही क्रम में हमारा बन पाएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं इसकी पूरे की कि कौन सी संख्याएं हमारे पास में आरोही क्रम में निकल के आएंगी। अब चलिए दोस्तों, ये था हमारे पास में। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्वेश्चन था। एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, कह रहा था 2/3 5/8 और दोस्तों अगली संख्या थी आपके पास में 4/7। 4/7। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, इसको करने के लिए हालांकि हमारे पास में एक तो ये प्रोसीजर होता ही है, दूसरा अगर हम इसको एक तरीका हम ये भी आपको बता देते हैं। 2 में हमने भाग दिया, 3 का ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, 3 छिंग 18 हो गया। 2 लिखा हमने, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 3 छिंग 18। पहले से मान हमारा ये निकल के आया। दूसरे से एक बार देख लेते हैं। 8 से हमने किया, ना जाने की 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, 8 छिंग 48 हो गया दोस्तों। 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों। यहाँ से हमारे पास ये निकल के आया। एक बार 4/7 का और देख लेते हैं। 4 में हमने भाग दिया दोस्तों, 4 में भाग दिया हमने कितने का? 7 का। कितने का दिया हमने? 7 का भाग दिया 4 में। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 7 पन्ना 35 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाई, 7 पन्ना 49 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आपने देखा तो एक मान ये निकल के आया। ये तीनों मान आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके आधार पर आपको देखना है कि कौन सी संख्या हमारी आरोही क्रम में है और कौन सी संख्या हमारी अवरोही क्रम में है। चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं। देखिए सबसे जो छोटा मान है वो कौन सा मान है दोस्तों हमारे पास में? सबसे छोटा मान है 4/7। तो सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 4/7। उसके बाद में अगर हम चलें
तो 5/8, 5/8, और उसके बाद में अगर हम चलें तो 2/3। ये दोस्तों लिख दी हमने आरोही क्रम में। किस में लिख दी दोस्तों? आरोही क्रम में। चलिए एक बार इसको आप नोट करिए और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? दूसरा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया ये साथ में, अगर आप ये काम ना करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। 3 6 18, 6 बार 1 कटा, 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 6 बार 1 कटा, 7 पन्ना 35, 5 बार 1 कटा। यहाँ आपके पास में रिमाइंडर 2 बचा था और यहाँ रिमाइंडर भी आपके पास में क्या बचा था दोस्तों? 2 बचा था। जब आपने फिर दोबारा से इसमें किया था, हमने 0 बढ़ाई थी, 3 6 18, डबल 6 हो गया। जब हमने यहाँ भी एक बार 0 बढ़ा दी तो 8 दूनी 16, 2 हमारा ये हो गया। उसको हमको दोस्तों करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास में मान निकल के आ रहा है वो क्या है, 5/8 हमारे पास में ये निकल के आया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आपसे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए चलिए दोस्तों एक बार मैं बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की आपसे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए अब अगर आपसे वो दोस्तों अवरोही क्रम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आरोही क्रम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अब मैं एक क्वेश्चन की आपसे बात करूंगा जिस क्वेश्चन में आपसे वो कहता है कि इन संख्याओं को आप अवरोही क्रम में नोट करिए। देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 दोस्तों, 3/5 लिखा हुआ है और 4/7 लिखा हुआ है। 3/5 लिखा हुआ है दोस्तों, 4/7 लिखा हुआ है और अगली संख्या लिखी हुई है 2/7, 2/7। इसको दोस्तों एक काम करते हैं, इसको 4/9 कर लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 4/9 लिखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देख पा रहे हो आप, 3/5, 4/9, 2/7 कहता है इसको आप अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, निकालने के हमने 2 तरीके आपको बताए हैं। एक तो आप 0 लगा के निकाल सकते हो क्वेश्चन को और एक आप सीधा भाग करके इसको निकाल सकते हो। चलिए मैंने 1 0 यहाँ लगा दी दोस्तों, 1 0 यहाँ लगा दी और एक ही 0 मैंने यहाँ पे भी लगा दी। 5 से दोस्तों मैंने इसको काटा, ये मेरा पूरा 6 बार कट गया। 9 से दोस्तों मैंने इसको काटा, ये मेरे पास में 4 बार कट गया और रिमाइंडर की बात करूं तो 4 इसका रिमाइंडर भी रह जाएगा, सॉरी 7 दूनी 14, 2 बार कट गया दोस्तों, रिमाइंडर मेरे पास में 6 रह गया। अवरोही क्रम क्या कहता है दोस्तों? अवरोही क्रम कहता है बढ़ते हुआ क्रम, सॉरी अवरोही क्रम क्या कहता है दोस्तों? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम कैसे दोस्तों? कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसके बाद में फिर उससे छोटी संख्या लेंगे और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये संख्या दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये संख्या दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम लिख देते हैं एक बार इसको अवरोही क्रम में। देखिए किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों? देखिए 3/5, 4/9, 2/7, ये हमने इसको क्या करा? अवरोही क्रम में लिख दिया। और दोस्तों अगर हमें यहाँ पर चिन्ह लगाने पड़ जाएं, कि अगर चिन्ह लगाने पड़ जाएं तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हमने ली है तो बड़ी की तरफ को आप ये वाला चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या है? ये वाला चिन्ह लगा देंगे। नोट करिए दोस्तों एक बार इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हमसे किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। मैं आपसे ये मैंने आपको जो बताई हैं चीजें कि किस तरीके से हमारी छोटी बड़ी भिन्न निकाली जाती हैं या आरोही अवरोही क्रम हमसे निकाला जाता है। हम एक बार देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चनों की हम आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, आरोही अवरोही क्रम की या साधारण भिन्न की। लेकिन इसी के साथ में मैं आपका जो सिंपल पार्ट, आपका जनरल पार्ट बनता है जिसमें हम कहते हैं आपसे पुनरावृत्ति को लेकर आपसे और मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि किस तरीके से पुनरावृत्ति का क्वेश्चन पूछा जाता है या किस तरीके से पुनरावृत्ति बनती है। देखिए दोस्तों, माने कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, पुनरावृत्ति का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि कोई संख्या बार बार हमारे पास में रिपीट होना।
क्या होना दोस्तों, कोई संख्या हमारे पास में बार बार रिपीट होना। जैसे कि मानिए दोस्तों, आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं किस तरीके से। मानिए ये मेरे पास में 2/3 लिखा हुआ है दोस्तों, 2/3 लिखा हुआ है, और वो कहता है इसकी पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या, 2 में मुझे 3 का भाग करना है दोस्तों, 2 में मुझे 3 का भाग करना है। ना जाने की मैंने 0 लगाई, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया, 3 6 18 हो गया दोस्तों। दोबारा से फिर मैंने 2 उतारा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 6 18 हो गया दोस्तों। फिर दोबारा से मैंने 2 उतारा, फिर 0 बढ़ाई। इसी तरीके से क्या है, ये संख्याएं हमारी रिपीट होती चली जाएंगी, 6 6 6 बार बार आता चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब दोस्तों क्या होता है, बार बार आवृत्ति होना, बार बार आवृत्ति होना, या बार बार किसी संख्या का रिपीटेड होना हमारे पास में क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 0.6 पे बार। इसको हम बार बोलते हैं दोस्तों, 0.6 पर बार। मतलब बार बार का मतलब वही हो गया कि बार बार संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 0.6 पर बार। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब इस पर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है और क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक बार दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं और आप देखिए। सॉरी दोस्तों, देखिए मैंने इसको रब किया, ये रब कर दिया मैंने, और मैं बात करूंगा एक बार आपसे आगे के क्वेश्चन के बारे में। देखिए मानिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 0.7 पर बार, 0.7 पर बार। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 7/9। आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उनको नोट करते रहना, और मैं यहां पे आपको बहुत सारी टॉपिक को क्लियर करूंगा एक बार। एक अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम का टॉपिक है। सॉरी, 0.7 को हमने लिखा 7/9। जब एक संख्या पर बार हो दोस्तों, जब एक संख्या पर बार हो तो क्या करेंगे, उसके लिए 1 9 आप नीचे लगा देंगे। अब देखिए एक आगे आपको एक संख्या ये लिखी हुई है, मानिए ये कहते हैं 0.8। क्या कहते हैं दोस्तों, 0.8 पे बार। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 8/9। चलिए और देखते हैं दोस्तों, मानिए आपको वो कह दे 0.39 दोनों संख्यान पर बार। जब दोस्तों दोनों संख्यान पर बार की अगर बात करता है, अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9 लगाएंगे, और 2 संख्यान पर बार है तो 2 9 लगाएंगे। अब हमने क्या लिखा दोस्तों, इसको 39/9। दोनों संख्यान पर बार था, दोनों संख्यान पर बार चढ़ा दिया। चलिए दोस्तों, एक मानिए चीज लिखी हुई है 5 7, और कहता है कि यहां पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर बार लगा हुआ है, और एक संख्या दोस्तों मानिए खाली छूटी हुई है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.57 पर बार। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले मैं नीचे की बात आपको बताऊंगा। जब एक संख्या पर बार होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 1 9 लिखते हैं, और उससे आगे दोस्तों जितनी भी संख्याएं खाली हैं जिन पर बार नहीं है उसके लिए उतनी ही 0 लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे एक ही संख्या पर बार है, एक संख्या खाली है, तो ये मैंने क्या करा, 1 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 57 लिखा, और 57 को मैंने सीधा क्या है, जिस जो संख्या पर बार से अलग दी हुई है दोस्तों, जो संख्या आपको बार से अलग दी हुई है उसको हम सीधा घटा देंगे इसमें से। ठीक है दोस्तों, 57 में से मैंने 5 को घटाया, कितना रह गया दोस्तों, 52/90। अगर संख्या कट जाएंगी तो काट देंगे इसको, मैंने 2 से काट दिया इसको, 26/45। तो दोस्तों आंसर क्या बन गया मेरे पास में, 26/45। नोट करिए एक बार इसको दोस्तों। और बड़ी संख्या भी आपको दे सकता है, या 3 अंकों की संख्या भी आपको दे सकता है। तो एक बार हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्या की भी, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आपके पास में 0.925, और कह दे इन 2 संख्यान पर बार है आपकी बात। ठीक है दोस्तों, इन 2 संख्यान पर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब 2 संख्यान पर बार है तो दोस्तों उसके लिए तो 2 9 लगाएंगे, ये तो आपको क्लियर है। एक संख्या खाली है,
एक जीरो लगा दिया। हमने सीधा इसको 925 लिखा, माइनस के 9 कर देंगे, क्योंकि जो उससे पहली संख्या है उसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। 925 में से हमने 9 को घटाया दोस्तों, क्या रहेगा 916 बटे 990। 990 हो सकता है ये संख्या कट जाए तो दोस्तों काट देंगे, अगर नहीं कटेंगी तो छोड़ देंगे यहीं पे। चलिए और बड़ी संख्या की हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर और बड़ी संख्या आपसे दे दे, मानिए इस तरीके से आपको पूछ ले कि 350.3524 और इन दो संख्या पर बाल लिखा हुआ है दोस्तों। इसको दोस्तों ध्यान से आपको समझना है। 3524 माइनस के कितना करेंगे दोस्तों, 35 करेंगे, और दो संख्या पर बार है तो दो संख्या दो लाइन लिखेंगे, और दो संख्या खाली है तो 2 जीरो लिखेंगे। 3524 में से आप 35 को घटा देंगे एक बार और देखेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 3489 अपॉन 9900। मतलब दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एक सिर्फ इतनी सी चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर मान एक संख्या पर तो एक 9 लेंगे, उसके आगे जितनी संख्या खाली छूटी है उसके लिए दो संख्या पर बार है तो दो संख्या पर बार होगा, 3 9 लेंगे। मैं समझ रहा हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक बार आप इसको नोट करिए और हम चलते हैं अपने थोड़े अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। और आपसे क्या पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों एक बार कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है 0.08 पर बार, मानिए ये लिख दिया, तब भी हम क्या करेंगे 8/99, क्योंकि दो संख्या पर बार है दोस्तों तो दो संख्या पर हम बार लगाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, और आपसे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और किस तरीके से चीजें बनती हैं। देखिए दोस्तों मैं एक बार इसको रब करता हूं और मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन की। चलिए देखिए दोस्तों ये मैंने रब कर दिया और अब मैं बात करूंगा आपसे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, पुनरावृत्ति के लेके क्वेश्चन की मैं बात करूंगा एक बार दोस्तों कि पुनरावृत्ति में और हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे कि मानिए क्वेश्चन आपको दे दे 1.27 पर बार, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1.27 पर बार, और कहता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, मैंने बताया था जब हमारे पास में दो संख्या पर बार हो दोस्तों दोनों लगाएंगे। एक संख्या खाली है, खाली लिख दी हमने। चलिए दोस्तों 127 माइनस के 1, 127 में से 1 को घटाया दोस्तों 126 बटे 990, 126 बटे 990। एक बार दोस्तों अगर देख लेते हैं हम कि अगर संख्या कट जाएंगी तो काट देंगे और नहीं कटेंगी तो छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कट जाती हैं तो काट देंगे, अगर नहीं कटेंगी तो उनको यहीं पर छोड़ देंगे हम। चलिए एक बार हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है आपके पास में। देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं थोड़े से आपसे अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा एक। देखिए इसको मैंने रफ कर दिया दोस्तों, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा 0.63 प्लस 0.37 और दोस्तों दोनों ही संख्या पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर ये बार लगा हुआ है, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। कहता है इसका मान बताइए क्या होगा। कहता है इसका मान बताइए क्या होगा। तो एक निकालेंगे इसके मान को, किस तरीके से निकाल करते हैं एक बार हम। अब ये संख्या जो आपको दी हुई है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट इसको प्लस करें, 7 3 10 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 हो गया। ये ऊपर की संख्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये मेरे पास में क्या बन रही है 100 बन, क्या बनना है दोस्तों 100 बनना है। क्या करेंगे 63 बटे 99 प्लस 37 बटे 99। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों संख्या को, भाई दो संख्या पर बाहर है तो दो संख्या हमने नीचे दो 9 ले लिए, हमने इसको प्लस किया दोस्तों तो ये निकल गया 100 बटे
99। अब हो सकता है दोस्तों या तो आपको ऑप्शन में यही आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर ये आंसर आपको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो आपसे, हो सकता है कि इसका आपसे भाग करा ले, या आपसे ये भी कह सकता है 99 का 99 हो गया, एक सही 1/99, 99 का 99 और 100। हो सकता है आपसे ये वाली चीज पूछ ले, या फिर आपसे इसमें भाग करा ले। 99 का इसमें आपने भाग किया तो 1.0101, इस तरीके से संख्याएं क्या होंगी दोस्तों हमारे पास में रिपीटेड होती चली जाएंगी, रिपीटेड होती चली जाएंगी, 0 1 0, इस तरीके से फिर दोबारा से वही संख्या आती चली जाएंगी। तो हो सकता है कि वो आपसे 12 में आंसर पूछ ले, और 12 में अगर आंसर पूछेगा दोस्तों 1.01 पर बार, 0.01 पर बार, तो इसको क्या कह सकते हैं 1.01 पर बार। ये भी दोस्तों आंसर हमारा ठीक होगा, ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी आंसर ठीक होगा। हो सकता है आपसे वो किसी एक आंसर की बात करेगा, तो तीनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं और कोई भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नोट करिए इसको, रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे एक बार। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई 0.03, ये 2 पर बार चढ़ा हुआ है दोस्तों, और यहाँ ये दोनों संख्या पर बार चढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बताइए कि क्या इसका मान आएगा। हमने बताया था आपको 12 माइनस के 1/19, ये हमने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने अगर सॉल्व किया, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हम लगा देंगे इसमें, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 संख्या पर बार है, 3 - 0/99। 12 में से दोस्तों 1 को घटाया, 11/9 मल्टीप्लाई 3/9, ये हमारा दोस्तों निकल के आया। और एक बार हम देख लेते हैं इसको, अगर हम सॉल्व कर दें तो 11 से इसको हमने काट दिया, 11 99 होते हैं, 3 से हमने इसको काट दिया, 9 × 27 हो गया दोस्तों, 1/27। या तो दोस्तों आपको ये आंसर देगा या 27 का आपसे भाग कराएगा। इसमें इसकी पुनरावृत्ति देख लेते हैं, भाग करने के बाद में क्या बनती है हमारे पास में। देखिए ना जाने की 0 हो गया दोस्तों, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 37037 आप देख पा रहे हैं तो बार बार संख्याएं हमारी क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको, तो अगर 12 में आंसर देगा आपको तो 0.037 पर बार, 0.037 पर बार। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। और डॉटेड मैं रफ कर रहा हूं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है इस क्वेश्चन की मैं एक बार बात करूंगा आपसे। देखिए कहता है 9 है, कितना दोस्तों 1/9 है, तो 0.44 देख लेते हैं एक बार दोस्तों क्या आता है। अगर दोस्तों मैं नीचे वाले की बात करूं, अगर मैं यहां से 4 को कॉमन ले लेता हूं एक बार, देखिए इस वाले मान से ये मान आपको दिया हुआ है, कहता है इसका मान ये है, तो इसका मान क्या होगा। 0 मैंने क्या करा 4 को कॉमन ले लिया दोस्तों, तो क्या बचेगा 0.111 एंड इन्फिनिटी, यही तो बचेगा दोस्तों। अब 4 गुणा 0.11 का मान कितना होता है दोस्तों 1/9 आपको दिया हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 4/9
क्या बना दोस्तों, 4/9। कितना आएगा दोस्तों, 4/, नहीं तो फ्रैक्शन में नहीं पूछेगा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन की हम एक बार बात कर लेते हैं। मैं एक बार इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे एक बार। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ और आप देखिए क्या है वो क्वेश्चन। देखिए 2.136 और दोस्तों ये बार चढ़ा हुआ है आपके पास में इन दो संख्यान पर, 36 पर बार चढ़ा हुआ है। तो कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, तरीका वही है। हमने सबसे पहले 2136 लिखा है, यहाँ पे माइनस का कितना करेंगे दोस्तों, 21 करेंगे, क्योंकि क्या संख्या है हमारे पास में, दो संख्या हैं, तो सीधा दो संख्या को माइनस करेंगे। नीचे की बात करेंगे दोस्तों, 9900 हो गया और इसमें से हमने इसको बताया दोस्तों, तो कितना बचा ये 21, 6 में से 1 गया दोस्तों, 6 में से 1 गया, 5 बचा और 3 में से 2 गया, 1 बचा बटे 990। अब आपसे हो सकता है वही पूछ लेगा, हो सकता है कि इसको और सॉल्व करवा ले या और आपसे कटवा ले। इसको 5 से संख्याएं कट जाएंगी तो आप काट सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये कुछ जो दोस्तों जनरल पार्ट होता है, साधारण